Thank you, Vikas sir, for accepting this My the pleasure. invite. And जो लोग नहीं जानते कि विकास सर कौन है, तो बताती हूँ कि ये ना मेरे सबसे फेवरेट कोच है, क्योंकि वो चीजों को इतना इजीली समझाते हैं ना, इतना इजीली समझा देते हैं ना। आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो एकदम चुटकी भर में आपका हेल्प कर देंगे। एंड ही इज अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो मैं इससे बोलती हूँ कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक उसमें से एग्जाम्पल है, जो कि एक लाइफ कोच है। और ऐसा पैशन वो लाइफ कोच है, लेकिन द वर्क ही डू अनबिलीवेबल। आज आप जब उनसे बात करोगे, आप खुद ये फील कर पाओगे कि उनकी एनर्जी ऐसी है ना, कि वो आपको ऐसा लगेगा क्या प्रॉब्लम है, हर चीज तो रिजॉल्व हो जाती है, इतना इजीली सब हो जाता है। सो वेलकम वेलकम विकास सर। Thank you, Drishti, so much. My privilege to get this invitation, and I'm excited to share with you all the viewers on this topic, whatever you are going to take up. वाह। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप, और ऐसा है ना कि आजकल कुछ ज्यादा ही लोग परेशान सिर्फ इसको लेकर ही हैं कि रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग आप बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अ रिलेशनशिप इज, क्या क्या होता है रिलेशनशिप, एक बेसिक डेफिनेशन। राइट, तो सबसे पहले मैं इससे भी बेसिक से स्टार्ट करूंगा, रिलेशनशिप क्या नहीं होता है, फिर मैं बताऊंगा रिलेशनशिप क्या होता है। राइट, जैसे हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आता है कनेक्शन, बॉन्डिंग, राइट। वल्नरेबिलिटी, ये सारी चीजें हमें हमारे दिमाग में आती है। राइट नाउ, अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हमारा रिलेशनशिप अच्छे से अच्छा हो, उसके लिए हम जितना ज्यादा हम एक दूसरे के लिए कर सके, राइट। तो उतना ज्यादा रिलेशनशिप हमारा अच्छा रहेगा। एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे के लिए हॉलीडे ट्रिप पे ले जाते हैं, बहुत सारा कुछ उनको गिफ्ट के फॉर्म में, वैकेशन के फॉर्म में, उनकी सारी विशेष पूरी करने के फॉर्म में कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के जितना ज़्यादा खुश रखा जा सके ताकि वो रिलेशनशिप अच्छा हो, वो उस तरह से करते हैं। इवन देखोगे आप आज के डेट में कि अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में देखें, तो पेरेंट बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छा ट्यूटर, अच्छे से अच्छा कोचिंग, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी, तो जितना कुछ उनकी कैपेसिटी होता है उससे बढ़कर कहीं और कोशिश करते हैं कि बच्चों की सारी जो उनके नीड्स हैं उनको पूरी कर सके, और उनको जितना से जितना हो सके कंफर्ट दे सके। राइट, फिर भी आप देखो कि हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, फिर भी ये रिलेशनशिप ऐसा क्यों हो रहा है कि इवन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है कि बच्चा आज बोल रहा है अपने पेरेंट्स को कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, ये तो आपका फर्ज था। राइट, तो जो जो इतना सेक्रेड रिलेशनशिप है जिसमें कि आपका अनकंडीशनल लव होना चाहिए या होता है, फिर भी उस रिलेशनशिप में भी आजकल दरार आ रही है। करेक्ट, राइट, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सबसे ज्यादा प्योर होता है। उस प्योर रिलेशनशिप में भी अगर दरार आ रही है तो हमको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर रिलेशनशिप में कुछ इतना प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ, तो क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? तो सबसे पहले कि हम जो सोचते हैं रिलेशनशिप वो है नहीं। हमें अगर फेसबुक पे दिखता है कपल्स हॉलीडे के लिए गए हुए हैं, फोटो पोस्ट कर रहे हैं, हमको लगता है ये देखो वंडरफुल परफेक्ट कपल है, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं साथ में, कितना अच्छा रिलेशनशिप होगा। तो मैं बता दूं आपको, रिलेशनशिप वो नहीं है जो हमें दिखता है, रिलेशनशिप वो नहीं है जो हम एक दूसरे के लिए के साथ बिहेव करते हैं, रिलेशनशिप वो भी नहीं है जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। रिलेशनशिप वो है कि हम एक दूसरे के लिए कैसा सोचते हैं, एक दूसरे के लिए कैसा सोचते हैं। मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, आप संडे का दिन है, बड़े आराम से मूवी देख रहे हैं और फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। अब जैसे घंटी बजी, सबसे पहला थॉट क्रिएट हुआ, अरे यार कौन आ गया आज डिस्टर्ब करने के लिए।
हाँ, कितना बढ़िया हम लोग एंजॉय कर रहे थे, कौन आ गया, फिर कोई उठता नहीं है, फिर एक दूसरे को बड़े मुश्किल से बोलता तू देखो तुम देखो तुम देखो कौन आया, तुम देखो कौन आया, इस तरह से बड़े मुश्किल से जद्दोजहद के बाद कोई उठता है, देखने के लिए जाता है कि कौन आया। पता चला गेट खोलने के बाद शर्मा जी देखे, वो फ्रेंड निकले, फिर बोले आइए आइए शर्मा जी, मोस्ट वेलकम, आप ही का इंतजार था, बैठिए बैठिए बैठिए। अंदर तो चल रहा है कि कहाँ से ये कबाब में हड्डी आ गया, कितना बढ़िया हमारा टाइम चल रहा था, हम लोग एंजॉय कर रहे थे, और ये आ गया। शर्मा जी बैठ गए, शर्मा जी को फिर बोले शर्मा जी आप थोड़ा सा खा के जाइएगा, मन में तो कुछ और। अब मैं शर्मा जी को बोल रहा हूँ शर्मा जी आप खा, बोले तुम बोल रहे हो खाने के लिए, तो चलो खा के जाते हैं। अब शर्मा जी बैठ गए लंच के लिए भी, पूरा हमारा प्रोग्राम चौपट, लेकिन अंदर अंदर तो चल रहा है निगेटिव थॉट, और ऊपर ऊपर से चल रहा है इस तरह से। फिर क्या होता है, हमें लगता है कि जो हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं वो उन तक नहीं पहुंच रहा है, और हम जो उनके लिए कर रहे हैं कि उनके लिए खाना बना के ला रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं, हमें लगता है कि उन्हें ये चीज दिख रहा है। लेकिन जब हम शर्मा जी को खाना दे रहे होंगे तो शर्मा जी को सिर्फ खाना नहीं दे रहे होंगे, हम अपना एनर्जी जो उनके लिए थॉट क्रिएट किए हैं, तो वो वाइब्रेशन भी हम साथ दे रहे हैं, वो भी वो दे कैन फील द वाइब। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द रिलेशनशिप। हम कन्वर्टर यूज कर रहे हैं बेसिकली, हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, और इस कन्वर्टर के वजह से ना हमारी एनर्जी बहुत ही ज्यादा डिप्लीट होती है, राइट। तो सबसे पहले ये हमको समझना होगा कि रिलेशनशिप वो नहीं है जो हम देखते हैं, हमें जो दिखता है, वो नहीं है जो हम बोलते हैं, वो भी नहीं है जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। रिलेशनशिप वो है जो हम एक दूसरे के लिए सोचते हैं। अब राइट, अब दूसरी पहलू बताता हूँ मैं। आप दो केबल है, दो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, दोनों को हमको कनेक्ट करना है, दोनों को हमको कनेक्ट करना है। अब मैंने क्या किया, दोनों केबल को नॉट कर दिया, अब मैं उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, तार को छीला नहीं, दोनों तार के एंड को मैंने छील करके जो वायर था, कॉपर केबल के वायर जो है, कॉपर वायर, उनको कनेक्ट नहीं किया। मैंने क्या किया, दो केबल है, उनको बस नॉट कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसमें से करंट फ्लो करेगा, वो करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि मैंने वो कॉपर केबल को कनेक्ट नहीं किया। तो इसलिए ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम यदि बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, सबऑर्डिनेट बॉस रिलेशनशिप, तो हम जो देखते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, तो हम लोग अधिकतर सोचते हैं कि जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है वो पेरेंट एक लेबल हो गया, चाइल्ड एक लेबल हो गया। तो हम जो रिलेशनशिप को समझ रहे होते हैं ना, वो लेबल के थ्रू देख रहे होते हैं। जो पेरेंट है वो एक रोल है, जो चाइल्ड है वो एक रोल है। आई एम द एनर्जी प्लेइंग द रोल ऑफ फादर or parent. He is also the energy playing the role of a child. So when I know that I am the energy and he is the energy, then only that connection will happen. Otherwise, जो मैंने बोला ना कि क्या कॉपर केबल जोड़ना, सोल टू सोल कनेक्शन, एनर्जी टू एनर्जी कनेक्शन, इसलिए नहीं हो पाता है कि हम एक दूसरे को लेबल के थ्रू देखते हैं, लेबल के थ्रू देखते हैं, रोल के थ्रू देखते हैं। लेबल से क्या दिक्कत आती है मैं अभी बता दे रहा हूँ। हर एक लेबल के साथ एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है, हमारा लिस्ट तैयार होता है। मैं अधिकतर कोचिंग में जब कम्युनिटी के सेशन लेता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपने शादी क्यों किया, अगर हस्बैंड वाइफ मतलब ये है कोई, आपने रिलेशनशिप में गए क्यों, व्हाई यू वेंट इनटू द रिलेशनशिप, राइट। सो देयर इज होल लॉट ऑफ लिस्ट ऑलरेडी रेडी शादी से पहले ही, कि मेरे को ये चाहिए हस्बैंड से, मैं आई विल लुक फॉर दिस क्वालिटीज दिस क्वालिटीज दिस क्वालिटीज दिस क्वालिटीज, राइट। तो हमारा लिस्ट पहले से तैयार रहता है। इसी तरह से जो लड़का है या अपोजिट स्पाउस जो बनने वाला है टू बी, उसका भी लिस्ट तैयार रहता है। नाउ बिफोर द रिलेशनशिप टेक्स प्लेस, सबसे पहले एकदम रोजी रोजी पिक्चर दिखता है, वी फैंटेसाइज अबाउट कि एकदम मेरा पार्टनर जो है बहुत ही अच्छा होगा, वो भी फैंटेसाइज करते हैं उनका भी पार्टनर वो अपोजिट अच्छा होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पार्टनर की इमेज क्रिएट कर दी, जो सिर्फ इमेज मैंने अपने खुद से बनाया है, इसी तरह से मेरे पार्टनर ने इमेज बना दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि जो मैंने इमेज माइंड में क्रिएट की है, मेरा पार्टनर उस
हिसाब से एक्ट करें, वो सारे मेरे लिस्ट के जो रिक्वायरमेंट्स है ना सारे फुलफिल करें, और वो हम्म। इसी तरह से वो अपोजिट पार्टनर भी हमारे लिए ऐसा करता है। और क्या होता है, यदि वो लिस्ट फुलफिल नहीं होती है तो हम क्या होता है, हर्ट हो जाते हैं। हर्ट हो जाते हैं तो पेन आ जाता है रिलेशनशिप में। अब हम तो रिलेशनशिप किया, बोला कि हमको तो रिस्पेक्ट चाहिए था, ट्रस्ट चाहिए था, ना तो रिस्पेक्ट दिख रहा है अब, ना ट्रस्ट दिख रहा है, ना लव दिख रहा है, तो वहां से रिलेशनशिप में गड़बड़ होनी शुरू होती हम्म, right, है। तो सबसे पहले जो गड़बड़ शुरू हुई, हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि हमने जो लव, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, केयर वो भी बोला ना, और हमने जो एक्सपेक्टेशन रखा भी। कई बार इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि हमने क्या एक्सपेक्टेशन रखा है, मुझे तब पता चलता है जब हम हर्ट हो रहे होते हैं। हम्म, मैंने मैंने परसों ही एक सेशन में एग्जांपल दिया था कि मैं जैसे सेशन स्टार्ट करता हूं, मैं बोलता हूं कि सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप जो है अपना कैमरा ऑन करके रखें। उनमें से कुछ लोग कैमरा ऑन करके रखते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। और कुछ right, लोग ऐसा भी होता है कई बार कि मेरा सेशन खत्म होने से पहले 5-10 मिनट पहले कुछ निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता हम्म, है। नाउ अगर मैंने ये बिलीव क्रिएट किया कि जो लोग मेरे बोलने के बावजूद भी कैमरा ऑन नहीं करते हैं, जो लोग मैं इतना एफर्ट करके सेशन के लिए प्रिपेयर करता हूं और वो सेशन से पहले निकल जाते हैं, इट मीन्स दे डू नॉट रिस्पेक्ट मी। दिस इज द right, डेफिनेशन दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर रिलेशन, ये रिस्पेक्ट। और फैक्ट में भी कि उनको कुछ और काम हो, उनकी कुछ और प्रायोरिटी हो। फैक्ट ये हो सकता है कि उन्हें नींद आ रहा हो सवेरे सवेरे, इसके कारण वो सेशन में कैमरा ऑन नहीं कर रहे, राइट। तो मैंने क्या किया, अपनी रेस्पेक्ट की डिफिनेशन बनाई, और अगर वो उस डेफिनेशन पे खड़े नहीं उतरे तो मैं हर्ट हो गया। तो हर्ट किसने किया, प्रश्न ये है, हर्ट किसने किया। मैंने एक्सपेक्टेशन बनाई, मैंने स्क्रिप्ट तैयार की कि वो सारे मूवी की स्क्रिप्ट तैयार की कि आप इस तरह से एक्टिंग करोगे, इस तरह से एक्टिंग करोगे। हाँ, और वो खरा नहीं उतरे उस एक्सपेक्टेशन पे जो कि मैंने बनाई है, जो भी यहाँ है। हम्म, मैंने उतना कम्युनिकेट भी नहीं किया अधिकतर टाइम। right, तो इस कारण से जो है ना रिलेशनशिप में बहुत ही कंफ्लिक्ट आता रहता है, राइट। right, right, right. आपको पता है जो मेरे पास क्वेश्चंस थे ना, आपने एक एक करके ऑलरेडी ऐसे ही आंसर कर दिए। जो जो मैं सोच के आई थी वो आपने एक ही बार में पूरे आंसर कर दिए। कि आपने बहुत ही अलग ही तरीके से समझाया कि होता क्या है रिलेशनशिप। तो नॉर्मली क्या है कि आज के जमाने में बस यू वो देख रहे हैं, फिजिकली रिलेशनशिप देख रहे हैं कि हम अभी यहाँ पर हैं तो वही वही है, कर रहे हैं, चल रहा है उनका। बट जो आपने एक अलग ही बात की वो ये कि सोल लेवल पे देखो, एनर्जी लेवल पर देखो। तो जो आपने ये टॉपिक लाया वो बहुत ही यूनिक है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनको बताना चाहोगे कि एग्जैक्टली एनर्जी और सोल कनेक्शन क्या होता है, क्या होता है ये राइट एनर्जी राइट। देखिए, कनेक्शन? जो मैंने थॉट क्रिएट की वो मेरी एनर्जी बनी। राइट। मेरी जो मेरी जो एनर्जी मैंने थॉट क्रिएट किया, वो रेडिएट किया, वो एनर्जी आप तक पहुंची। आप, आपने मेरे लिए थॉट क्रिएट किया, आपकी एनर्जी रेडिएट हुई और वो मेरे तक पहुंची। जो मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, वो सारी एनर्जी की फॉर्म में निकल रही है, राइट। और वो एनर्जी जब आप तक पहुंच रही है, जो आपकी एनर्जी मेरे तक पहुंच रही है, ये जो एनर्जी का एक्सचेंज है यही रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप ना कि लेवल के बेसिस पे है, बल्कि जो आप एनर्जी हो, जो आप थ्रू लिप्स, थ्रू माउथ जो आप बोल रहे हो, यू आर यूजिंग दिस माउथ। ये माउथ आपका नहीं बोल रहा होता है, दिस इज द एनर्जी हु गिव्स द कमांड, एंड अकॉर्डिंग टू द कमांड आप जो बोल रहे हो वो आ रहा है। इसी तरह से उधर साइड से भी। तो हमारा जो एनर्जी एक्सचेंज है, बेसिकली एक देखो तो कि मैंने आपके लिए थॉट क्रिएट किया, आपने मेरे लिए थॉट क्रिएट किया। ये जो एक्सचेंज ऑफ थॉट है एट द लेवल ऑफ माइंड, इवन बिफोर आई हैव वर्बलाइज्ड इट, मैंने बोला भी नहीं है, वो हमारा रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है, राइट। मेरे ये कुछ ज्यादा ही डीप था कि समवेयर मतलब आप समझाने की कोशिश कर रहे हो कि जो रिलेशनशिप है वो लेबल से नहीं हमारे थॉट प्रोसेस से बन रहा है। राइट राइट। कि
जो थॉट मैं वहां भेज रही हूँ और जो थॉट अपने सामने से आ रहा है, वही हमारा रिलेशन बना रहा है। हाँ, ये कुछ, यस क्षमता मैम इज सेइंग कि ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। आई थिंक ये तो कुछ ज्यादा ही न्यू एक आउटलुक मिल गया है हमारे लिसनर्स को। एंड लेट्स से अगर हम इसको फॉरवर्ड लेके जाए, इसी इसी जो थ्योरी है जो आप बता रहे हो, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ रोमांटिक रिलेशनशिप जो मतलब कैसे वो डिफरेंशिएट करता है बाकी रिश्तों से? कहीं ना कहीं हम उसको लेबल कर रहे हैं, बट कुछ तो चेंज होगा ना, कुछ तो डिफरेंस होगा ना रिलेशनशिप्स में जो फिजिकली अभी है। देखिए, आप रोल पूरी तरह से उसी तरह से निभाएंगे। आई कैन आई द सोल कैन कैन प्ले द रोल ऑफ ए रोमांटिक पार्टनर। I, the soul, can play the role of a romantic husband. I, the soul, जब मेरे को ये अवेयरनेस रहेगा, इस कॉन्शियसनेस रहेगा कि आई एम द सोल प्लेइंग दिस रोल, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू प्ले दिस रोल। क्या होता है ना, आप एक एक आप एक ही कस्ट्यूम में, एक ही में आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। आप किसी के लिए सिस्टर हो सकते हैं, किसी के लिए पार्टनर हो सकते हैं, किसी के लिए हम्म। बेटी हो सकते हैं, किसी के लिए सिस्टर हो सकते हैं। राइट। नाउ पीपल आर स्ट्रगलिंग दीज डेज टू नेविगेट थ्रू वेरियस रिलेशनशिप्स। एक सिस्टर का निभाऊं, कि बेटी का निभाऊं, कि वाइफ का निभाऊं, कि हम्म। गर्लफ्रेंड का निभाऊं। तो ये जगलिंग जो चल रही है ना, इसलिए चल रही है क्योंकि हम एक तो अपने आप को लेबल से अटैच कर लेते, लेबल समझते हैं और उस लेबल से अटैच कर लेते हैं ना। राइट। नाउ when I consider myself as the energy, and this energy can play the role perfectly, that of a partner, that of a husband। क्योंकि रोल तो देखो, अमिताभ बच्चन है, वो कूली का भी रोल करता है, इंस्पेक्टर का भी रोल करता है, हम्म। वकील का भी रोल करता है, एडवोकेट का भी रोल करता है। सो ही हैज द अवेयरनेस दैट ही इज अमिताभ बच्चन। नाउ ही इज एन एक्टर, ही कैन प्ले एज मेनी रोल्स जितना उसको बोला जाएगा करने के लिए। इसी तरह से यू आर ऑल्सो एन एक्टर, you are also playing different roles. When you are in this consciousness that I am the actor playing different roles, then you can play different roles perfectly and you can express your own qualities। अमिताभ बच्चन की जो क्वालिटीज होगी कि वो बहुत अच्छा डायलॉग डिलीवरी है, तो वो किसी रोल में वो सारी अपनी क्वालिटीज को यूज करेगा, राइट। हम्म। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि यदि मैं पार्टनर समझूं कि इसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप करना है और मैं अटैच हो गया उस रोल से, तो मेरे लिए बाकी रिलेशनशिप को निभाना मुश्किल हो जाएगा। और राइट। दूसरा दूसरा अगर मैं उस रोमांटिक पार्टनर के टैग से अटैच हो गया, तो क्या होगा, हमारे को फियर होगा कहीं ये हमसे दूर ना हो जाए, कहीं ये मेरे को डिच ना कर दे, कहीं कहीं फियर आ जाता है, फियर हम्म। ऑफ लूजिंग दैट टैग और लेबल, एंड दैट फियर क्रिएट्स हर्ट। और जैसे फियर हुआ ना, मैंने एनर्जी निगेटिव क्रिएट करनी शुरू कर देनी है। आपके एनर्जी, वो एनर्जी आप तक जाएगा, आप फिर निगेटिव एनर्जी मेरे तक पहुंचाओगे, फिर धीरे 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 करके वो रिलेशनशिप उस तरह से खराब होना शुरू होता है। गॉड, वाओ, कुछ ज्यादा ही डीप जा रहे हैं अभी ये। सो आप ये एक्सप्लेन कर रहे हो कि अगर हम किसी भी एक रोल से, लाइक बेसिकली हम सब में रोल ही अलग अलग रोल हाँ, प्ले कर रहे हैं इन दिस वर्ल्ड, और अगर हम अपने रोल को किसी भी एक रोल से ज्यादा अटैच हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। राइट राइट। और इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, हमारा एक रिलेशनशिप में यदि मान लीजिए हम लोग को लगता है ना कि मेरा एक के साथ रिलेशनशिप खराब है, कोई बात नहीं, बाकी के साथ अच्छा रखेंगे, लेकिन द एनर्जी दैट यू कैरी इज लाइक ए परफ्यूम। नाउ हम्म। वेयर एवर यू विल गो, यू विल कैरी दैट परफ्यूम। सो मेरे राइट। मेरे साथ, मेरा अगर एक के साथ रिलेशनशिप खराब है, means I have created negative thought about you. That negative thought is like perfume, and this will come out in my other relationship। जहाँ रिलेशनशिप मेरा अच्छा है, उस रिलेशनशिप को भी हम्म। अफेक्ट करेगा। आप देखते होंगे कि बॉस के साथ झगड़ा होता है, गुस्सा निकलता है वाइफ पे या बेटी पे या राइट। घर वाले पे, राइट। हम्म। सो बेसिकली आपका एनर्जी एक्सचेंज वहां गड़बड़ हुआ है, और वो एनर्जी आप कैरी करके घर में लाए हो, राइट। और फिर आप रेडिएट कर रहे हो वो एनर्जी, राइट। 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 तो
बेसिकली आपने रिलेशनशिप्स को रिलेशनशिप की तरह ना देख के एक एनर्जी लेवल पे ही आप लेके चले गए और इस चीज को। और यदि आप एनर्जी लेवल की तरफ नहीं देखोगे तो आप देख लो इतने सारे, हमें पता है कि रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि नहीं हो पाता है? दो रीजन है जो मैंने बताया, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट? लेट मी टेल यू क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग है। यदि हम बोलते हैं कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्यों नहीं कर पाते अंडरस्टैंड, राइट? जब भी मैं पेन में रहूंगी, दर्द में रहूंगी, तब मेरे में कैपेसिटी नहीं रहेगा आपको समझने का। सबसे पहला बात, जब भी मैं करेक्ट। हर्ट होंगी, जब भी मैं पेन में होंगी, तो मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगी, राइट? और दूसरा, मेरा जो नेचर है, मेरा नेचर हो सकता है डाउट करने का हो, आपका नेचर हो सकता है ट्रस्ट करने का हो। अब मैं बोल रहा हूँ कि दृष्टि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब पे ट्रस्ट करती है, इतनी बेवकूफ कैसे है? आप मेरे को बोलोगे ये इतना ऐसा कैसे हो सकता है कि हर पे डाउट कर रहा है, बट मेरा क्या है, मैंने आज तक ट्रस्ट किया नहीं, मैंने डाउट किया है, तो मैं उसी चश्मे से देखूंगा। और आप बोल रहे हो मैं क्यों नहीं समझता हूं, मैं बोल रहा हूँ दृष्टि क्यों नहीं समझती हो, समझती है, राइट? सो दैट्स व्हाई, एंड इवन व्हाट वी कॉल द जनरेशन गैप, बेसिकली क्या है, जो हमारा एनवायरमेंट रहा है और आपका एनवायरमेंट रहा है अलग है। जस्ट बिकॉज आई थिंक डिफरेंटली and you think differently does not mean that I am wrong or you are wrong. फिर हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि मेरे को नहीं समझती है, मैं दृष्टि को नहीं समझता हूँ। अरे आजकल के जमाने में तो ऐसे ही होता है, कोई एक दूसरे को समझते नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन तो ऐसा ही है, एंड सब लोग का ऐसा हाल है, तो चलो इसको नाम दे दिया जनरेशन गैप, राइट? करेक्ट। तो वाओ, राइट। दिस इज एन इन्वेंटेड टर्म, जनरेशन गैप नाम का कुछ चीज होता नहीं है। हमने चीजों को नहीं समझ में आ रहा है, क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो बोले चलो जनरेशन गैप है इसलिए नहीं समझ रहे। मतलब अगर कोई भी चीज काम नहीं कर रही तो उसको कुछ भी बहाना देके, हाँ नाम देके बस हो गया। हाँ हाँ हाँ। वाओ। आई थिंक ये हम सबके लिए एक बहुत न्यू आउटलुक, एक न्यू पर्सपेक्टिव होने वाला है कि हम ना आज के जमाने में एक ऐसे पॉइंट पर है जहां पर ना हम चीजों को सॉल्व नहीं करना चाहते, बस हम ना कुछ बोलते ऐसा ही है, चलने दो जो चल रहा है। सो कमिंग विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये कि आपके अकॉर्डिंग से एनर्जेटिकली लेवल पे व्हाट डू यू थिंक, जो आज के जमाने में चीटिंग बहुत बढ़ गई है कि लोग एक रिलेशनशिप में रह नहीं पा रहे, एक में है बट स्टिल दे आर गोइंग अदरवाइज इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, एक क्या है ना, हम लोग रिलेशनशिप में आजकल जो जा रहे हैं, we go in any relationship with the expect of getting something from someone. I expect you to give me something, that is maybe love, respect. I expect something out of you, you expect something out of me, but राइट। एनर्जेटिकली अभी क्या हो गया ना, मैंने इतने सारे निगेटिव थॉट क्रिएट किए, इतनी इन्वायरमेंट में निगेटिविटी है, इतना मैंने कन्वर्टर यूज किया, मैंने बताया ना, सोचने के लिए कुछ, बोलने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ, वो कन्वर्टर यूज किया, उसमें एनर्जी डिप्लीट हुई। मैंने इतना एंगर क्रिएट किया, इतना फियर क्रिएट किया, इतनी जेलसी क्रिएट की, इतनी क्रिटिसिज्म क्रिएट की, इतनी कंपैरिजन किया, तो मेरा जो है ना, एनर्जेटिकली आई एम डिप्लीटेड and you राइट। are also energetically depleted. Now the scenario is I am coming in the relationship with an empty ball, you are also coming in a relationship with empty ball. Now you are expecting me to give me love, I am expecting you to give me love, we both have begging ball which are empty, and now I am demanding love from you, you are demanding love from me, and both of us do not have love to give to each other. That's why जो रिलेशनशिप में ये दरार आ रही है ना, सबसे बेसिक रीजन ये है। हम तो बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंड करना चाहिए, दोनों में रिस्पेक्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। असल में क्या हो गया, देखो मैंने बताया कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं उसको दूसरे में जो कि हमारे पास खुद है। इफ आई स्टार्ट लविंग माई सेल्फ, अगेन, मैं कोई भी रिलेशनशिप का ना जो फाउंडेशन होता है वो होता है रिलेशनशिप विद द सेल्फ, रिलेशनशिप विद द सेल्फ।
राइट? दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलेशनशिप. किसी से पूछो कि उनकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में. अगर कैटेगरी वाइज प्रायोरिटी बनाए तो वो पहले बोलेंगे वर्क, फिर बाद में बोलेंगे फैमिली, और सेल्फ का तो नंबर आता ही नहीं है. सेल्फ का नंबर आता नहीं है. अगर करेक्ट. आप किसी को बोलो, किसी को आप देख लो, एक बोल दो सिर्फ कि 5 मिनट के लिए ना आप बिना मोबाइल के बैठ जाओ, बिना कुछ किए हुए, तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं. राइट? एलोन नहीं, लोनली फील करने लगते हैं, बिकॉज दे हैव नेवर सिट विद देमसेल्व्स. अपने साथ वो बैठे ही नहीं कभी. अगर उनको बोलो कि अपने लिए टाइम निकालो, तो बोलते हैं मेरे लिए टाइम ही नहीं है. तो यदि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाले, और व्हाई आई एम सेइंग दैट सेल्फ, ये जो बोलते हैं कि रिलेशनशिप विद द सेल्फ, और आजकल सेल्फ लव बोलते हैं, मैं इसको भी बताऊंगा. व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट. व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट इज बिकॉज सपोज if I am not nice to myself, if I do not respect myself, if I do not love myself, even if the whole world will love me, will respect me, will say nice things to me, but if I say not, do not say nice things to myself, then then क्या होगा? हमें दुनिया ऐसी लगेगी. फिर हम जो रहेंगे डिप्लीटेड रहेंगे. इसका उल्टा कर लो, इसका उल्टा कर लो कि अगर मैं दूसरे से, अपने से प्यार करती हूँ, अपने को रिस्पेक्ट करती हूँ, दुनिया मेरे को कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट? इवन इफ द होल वर्ल्ड is not meeting my expectations, but I am able to meet my own expectations. Even if the entire members of your family think differently, think that you are wrong, but if you think you are right, that matters the most. That's why your relationship with the self is the foundation of all relationship. Right? तो वो चीज हम करते नहीं है. तो क्या हो रहा है, हमने एनर्जी को डिप्लीट किया हुआ है. अभी क्या हो रहा है, मोबाइल को तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करने का हम टाइम निकाल नहीं रहे, बोले टाइम नहीं चार्ज करने का. एंड नाउ हम चाह रहे हैं कि हम, हमारा मोबाइल चार्ज रहे हमेशा बिना चार्जिंग किए हुए. तो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग दीस डेज. और कहीं ना कहीं आज के जमाने में हम दूसरों को दिखाने में बहुत बिजी हो चुके हैं. सेल्फ क्यों बिजी वाला हो गया पार्ट ना? आ नहीं पा रहा है. हाँ, दिखाने में बिजी होने का मतलब ये है कि देखो, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन, रिस्पेक्ट, लव सबको चाहिए होता है. राइट. बचपन में क्या हुआ, यदि मैंने कुछ अच्छा किया, मार्क्स अच्छा लाए, परफॉर्म अच्छा किया, तो हमें मिला वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जब मैंने खराब परफॉर्म किया तो बोला देखो वो तुम्हारा पड़ोस का लड़का कितना अच्छा किया है. नाउ सब कॉन्शियस लेवल पे माइंड में मेरे ये क्रिएट हो गया कि इफ आई परफॉर्म वेल देन आई एम वर्दी. इफ आई परफॉर्म वेल देन आई एम वर्दी. नाउ अब क्या हुआ, मेरे को ये लगने लगा कि आई विल हैव टू अपीयर नाइस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इन ऑर्डर टू बी वर्दी. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वियरिंग दैट मास्क. हम लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया कि मैं अच्छा दिखूं, ताकि मेरे को एक्सेप्टेंस मिले, वैलिडेशन मिले, अप्रूवल मिले सबका. राइट? सो दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम. और इंटरेस्टिंगली, जो चीज हम दूसरे से मांग रहे होते हैं वो हम खुद को दे सकते हैं. बेसिकली वी आर सर्चिंग फॉर वैलिडेशन, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, बट these very things we can give to ourselves. The day we will realize that we can give the love to ourselves, the love that we are demanding, begging from someone else outside, इस रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं, उस रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं, उधर देख रहे हैं. इसी तरह से हम शांति इस जगह ढूंढ रहे हैं, उस जगह ढूंढ रहे हैं, उस जगह ढूंढ रहे हैं. राइट? तो हम चीजों को बाहर ढूंढ रहे हैं, जो कि चीजों को हम अंदर देखना शुरू करें तो वो चीज हमारे अंदर ही है. राइट? मतलब
कहीं ना कहीं जो भी आप बाहर ढूंढ रहे हो वो सब आपके अंदर है। यस, यस। जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना, वो जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। हमने क्या किया, समझो हमारे घर के आगे एक गार्डन है और घर के पीछे एक गार्डन है। पीछे हो गया मेरा इनर वर्ल्ड, आगे हो गया आउटर वर्ल्ड। हमने सारा फोकस कर दिया कि मेरा का आगे का बगीचा अच्छा होगा ना, तो पीछे का बगीचा अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैंने सारा फोकस कर हम्म। दिया कि मेरे को ये अचीव करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैंने ऊपर के लेवल पे तो वर्क किया और पीछे वाले गार्डन को ऐसे छोड़ दिया। छोड़ जबकि दिया। ऐसा होता कि पीछे वाला गार्डन ही हमारे आगे वाले गार्डन को अच्छा कर सकता है। इमेजिन करो, वाह। एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते पे तो हम पानी दे रहे हैं, लेकिन जड़ को हम सुखा रख रहे हैं, तो वो हम्म। कैसे वर्क करेगा? एंड वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रूट इन दैट ट्री, वाह। राइट? सुपर, सुपर। आई थिंक ये तो बात चलती रहेगी हमारी। बट लेट्स से अगर किसी को आपसे चीजें और सीखती रहनी है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही डीप चीजें हैं जो कि हम एक स्लाइड में कवर नहीं कर सकते। तो अगर किसी को ये आपसे सीखते रहना है, आपकी एनर्जी में रहना है, आपके इस तरीके के माइंडसेट पे रहना है जहां वो चीजों को एनर्जी लेवल पर देख पाए, चीजों को इजी ले पाए, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा है आपके पास कुछ आपका कम्युनिटी वगैरह आप वो ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, मैं मॉर्निंग सेशन 5 से 6, सुबह 5 से 6, ये जनवरी से चला रहा हूँ। अभी तक मैंने वाह। 318 सेशन के करीब ले लिया है इस साल में। और इसमें मैं आजकल जो है ना, मैं 18 सेशन करीब रिलेशनशिप पे ही ले लिया हूँ। 18 ओके। सेशन जो है मैंने रिलेशनशिप पे लिया है। इस तो हमारा फॉर्मेट इस तरह का है कि मैं आधे घंटे मेडिटेशन करवाता हूँ, हाँ। और वो हाँ। और आधे घंटे मेरा इंसाइटफुल सेशन रहता है, जिसमें मैं जो कि बुक में जनरली आपको या फिर जो जनरली बात करते हैं वो इस तरह का नहीं मिलेगा। मैं वो बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड लेवल, फंडामेंटल लेवल। आप इस पे वर्क करोगे तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी, राइट? वाह। तो तो दिस इज माय अटेम्प्ट थ्रू ऑल दीज सेशंस कि मैं चीजों को जो है ना, ट्रुथ को पहुंचा सकूं लोगों तक, कि दिस इज द ट्रुथ। और ये चीज आप अगर सोच जाओगे, समझ जाओगे, और आपके पास इनर पावर आ जाएगा। देखो, आई एम यूजिंग दिस जुडिशियस ब्लेंड ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। वाह। मेडिटेशन से इनर पावर आ रहा है, और स्पिरिचुअल नॉलेज से आपको चीजों को, ट्रुथ को आप समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो। नाउ दिस powerful combination of your inner power and spiritual knowledge, when these two deadly combination takes place, then magic is bound to happen, right? वाह। वाह। सो इफ आर व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि आपको भी स्पिरिचुअल थोड़ा सा इंट्यूशन चाहिए और स्पिरिचुअलिटी भी समझनी है और कहीं ना कहीं अपना मॉर्निंग रूटीन भी आपको बनाना है, सो आई थिंक ज्वाइन विकास सर। बिकॉज अपनी सुबह अगर आप मेडिटेशन से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो पूरा आउटलुक है दिन का वो बदल जाता है। एंड लिटरली आई वुड से जस्ट ट्राई इट आउट। सो इफ यू Yes, वांट टू जस्ट डीएम विकास सर उनकी इंस्टा आईडी पर, वो आपको आगे गाइड करेंगे कैसे आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, क्या वेज उनको आप उनसे जुड़े रह सकते हो, उनकी एनर्जी में रह सकते हो। परफेक्ट। सो सर बिफोर एंडिंग आई जस्ट वांट कि रिलेशनशिप या ओवरऑल, आपने तो पूरा एनर्जी जो जिस तरह समझाया हमें, आप ऐसे तीन क्या एडवाइस हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे कि वो अपनी लाइफ में स्टार्ट करें, अप्लाई करना, ताकि उनकी रिलेशनशिप में, उनके पर्सनल लेवल पे थोड़ा चेंज आना स्टार्ट हो जाए? सबसे पहले तो start spending time with yourself. Develop a loving, healthy, positive relationship with yourself, जिसको आजकल की भाषा में सेल्फ लव बोल रहे हैं। लेकिन सेल्फ लव वो नहीं है जो हम एक्चुअली समझ रहे होते हैं, जो उस तरह से। सेल्फ लव इज डीपर। यू विल हैव टू कन्फ्रंट योर अनहील्ड पार्ट्स, फेस योर फियर्स। सो दिस इज बिट चैलेंजिंग, बट यू, अनलेस यू हैव द करेज टू फेस योर अनहील्ड पार्ट्स, आप जो कि ब्रश कर दिए हो कारपेट कारपेट के अंदर, वो सब एक्सरसाइज काम नहीं करोगे, तब तक होगा नहीं सेल्फ लव। तो सबसे पहले आप अपने साथ बैठना शुरू कीजिए, मेडिटेशन शुरू कीजिए। वो इनर राइट। पावर जो आएगा ना, जब आपके आपके ग्लास पूरी तरह से फुल है, तभी आप दूसरे को दे पाओगे। गो इन एनी राइट। रिलेशनशिप with the intention of giving, and you can give only when you are fully charged. आप मान लो एक राइट। ग्लास है हमारे पास, आपको प्यास लगी, आपने मेरे से एक ग्लास ले लिया, अब मैं तो खाली हो गया। अगर मेरे पास कोई हम्म। पानी की टंकी रहती
तो आप कितना भी ग्लास मांग रहे हो तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता पीने के लिए, Right. right? So that recharging takes place during meditation. When you are energized, when you are fully charged, then you can go in any relationship with the intention of giving in that relationship. When you Right. give, the other person power will feel empowered, he will also feel energized, and then energy flow will take place, right? Wow. ये चीज करेंगे तो सिंपल सिंपल सा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठना है। और मैं प्रैक्टिस कराता हूँ अपने ग्रुप में स्टॉप चेक चेंज वाला, ट्रैफिक कंट्रोल का। जब भी आप Hmm. पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, जस्ट लुक एट योर थॉट पैटर्न कि मेरा थॉट जा कहाँ रहा है। अगर इधर उधर Right. जा रहा है तो मैं उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश करता हूँ, Hmm. राइट? Right. So this exercise helps a lot in preventing the Amazing. drainage of energy. Amazing. Wow. Uh, So, it might have been difficult for me to explain this whole concept, but I wanted, this was my intention to share it at this depth पे, क्योंकि रिलेशनशिप की जो बातें हो रही है ना वो काफी सुपरफिशियल लेवल में आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी कोचिंग में रिलेशनशिप मास्टरी ये सारे कोर्स चल रहे हैं, इतने सारे बुक्स लिखे जा चुके हैं, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वेनस, हाँ, 5 लव लैंग्वेजेस, इतने सारे जानने के बाद क्यों नहीं चेंज आ रहा है रिलेशनशिप, ऐसे क्यों फ्रेजाइल होता जा रहा है? तो बेसिक पर्पस इज कि हम फंडामेंटल चीज लेवल पे चीजों को समझें ताकि हमारे लिए इजी रह जाए। right. और आज आई थिंक जो कॉन्सेप्ट जो आपने हमें रिलेशनशिप के बारे में समझाया ना, वो आई थिंक हम मेरे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत यूनिक था। आज तक ना रिलेशनशिप को मतलब वो देखे दो लोग साथ में हैं और इनके इश्यूज चल रहे हैं, बट जो तरीका आपने हमें समझाया, आई थिंक वो उससे इजी कोई वे हो नहीं सकता। एंड बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव था आज हमारे लिए कि हम रिलेशनशिप को लेबल्स के हटाकर ना एक एनर्जी लेवल पर देखें। सो आई थिंक आई एम सो ग्रेटफुल कि ये कॉन्वर्सेशन हुई, कि एक न्यू पर्सपेक्टिव हमें मिला। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। एंड एंड टू आवर व्यूअर्स जिन्होंने ये सुना, तो सर ने जो हमें फाइनल एडवाइस दी वो ये थी कि स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। आप जब खुद की एनर्जी को देखने लगोगे ना कि आपकी एनर्जी कैसी है, तो आपके आसपास की जो एनर्जीज है वो भी बदलने लगेंगी, बिकॉज आप खुद बदल रहे हो। तो राइट, बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर थॉट्स लेवल जो माइन्यूट माइन्यूट है। और जो बहुत अच्छा सर ने कहा कि आप जब खा रहे हो या पी रहे हो तो उसमें बहुत एनर्जी होती है, वो खुद भी बहुत पावरफुल है। तो उस टाइम पे आपका क्या थॉट लेवल है, क्या एनर्जी है उस टाइम पे, वो उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है। सो बी माइंडफुल कि आप क्या खा रहे हो और किस थॉट के साथ खा रहे हो। कई बार मैं जोकिंगली बोलता हूँ कि मान लो ऐसा सिचुएशन आए कि जो मेरा थॉट आपके लिए चल रहा है वो मैसेज के राइट। फॉर्म में, टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में आपके पास आ जाए व्हाट्सएप, आप जो मेरे लिए सोच रहे हो एग्जैक्ट वही चीज टेक्स्ट के फॉर्म में मेरे पास आ जाए। तो रिलेशनशिप आज के डेट में यदि इस तरह से हमने कन्वर्टर लगाया हुआ है, अगर अगर सब कुछ दिखना शुरू हो जाए तो अभी रिलेशनशिप और भी इन डेंजर हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगी सारी रिलेशनशिप। सो ट्रू, मतलब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी बहुत सुपरफिशियल हो गए सुपरफिशियल हैं। हो वो गया। एक डीप कनेक्शन नहीं बन पा रहा है लोगों के बीच में, बस वो कुछ टाइम के लिए इंस्टाग्राम चल रहा है, कुछ टाइम चलता है और फिर खत्म हो जाता है। राइट, राइट। परफेक्ट, आई थिंक थैंक यू सो मच विकास सर फॉर योर टाइम। और अगर किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हो लिखकर। एंड I will be happy to थैंक यू answer सो your any of your doubts, and even otherwise आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, we will connect, and believe me, I am practicing this, and everyone knows the massive consistency that I have, the energy that I have. You can see after office I am doing this live with you all, and with the same zeal, with the same energy, with the same enthusiasm. So मच। that's that's the secret. आई वुड से कि अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, जस्ट गो ऑन विकास सर आईडी, वो आप जस्ट डीएम, वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे इन अ वे वे बेटर वे। सो मिदास टॉक सेज दैट you had given importance of self love. Yes. Okay. Midas sir is talks is asking why it's necessary, why self love is necessary. Self love, see, if you look at any relationship, most of the time
Generally, we go in any relationship in order to get love from others. Like we demand, we beg love from others. अगर इस बंदे से प्यार नहीं मिला, इस बंदी से प्यार नहीं मिला, मैं इस रिलेशनशिप को दूसरे रिलेशनशिप पे जा रही हूँ, दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में जा रही हूँ, तीसरे में जा रही हूँ. That's why the thing which you are looking for in others, when you can give it to yourself, तब आपकी डिपेंडेंसी दूसरे पे खत्म हो जाएगी. डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो मतलब आप फियरफुल नहीं रहोगे. नहीं तो आप हमेशा रहोगे ये प्यार ना करे तो, आज प्यार करे कल प्यार ना करे तो, राइट. सो दैट वे यू कैन बी फ्री ऑफ ऑल these fears and dependency. Wow, wow. I hope you got the answer. Shamta ma'am is saying thank you so much for the wonderful session, Vikas sir. Welcome, ma'am. Thanks for Haripriya, joining, Samta ma'am. yes. Haripriya ma'am is asking when to stop giving in a relationship. Sometimes we are giving and over giving and left empty. So why you are empty? First of all, my question would be why you are empty. Suppose I have this glass and Drishti has asked me कि मेरे को एक ग्लास पानी चाहिए. मेरे ग्लास में पानी भरा हुआ है, मैंने दृष्टि को दे दिया, अब पानी खत्म हो गया. मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे पास पानी की टंकी रहे, दृष्टि 5 ग्लास 10 ग्लास 50 ग्लास 100 ग्लास मांगे, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा. और जब मैं दृष्टि को 100 ग्लास पिला दूंगा ना, फिर वो उसका प्यास भी बुझेगा और वो जरूरत पड़ा तो फिर मेरे को भी पानी पिला सकती है जरूरत पड़ने पे, राइट. Wow. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज नॉट ओनली आई एम गिविंग वाटर और लव. मैंने एग्जांपल एनालॉजी के लिए दिया. व्हाट आई एम गिविंग, I am recharging also myself at the same time. The love that I am giving to Drishti, I am also giving love to myself. Then there is flow of love from me to Drishti, Drishti to me. That's how it happens. Otherwise, there is always bitterness. मैं कितना करूं, मैं कितना करूं, मैं कितना करूं. And अगर spiritual level पे देखें, मेरी एनर्जी मेरा कर्म बनाती है, मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है. तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं. That we can take up later, but this is from different perspective. My energy creates my karma. The energy that I radiate out, it is for my own self. The energy that you will radiate for me, it is for your own sake, right? Wow. I think ये कुछ ज्यादा ही अलग पर्सपेक्टिव हो Yes. गया कि इंस्टेड ऑफ ये देखना कि मैं ही दे रही हूँ, इसे जो मैं अपने कर्म कर रही हूँ, हाँ तो इससे उनको लगेगा ही नहीं कि मैं इतनी मेहनत मैं सिर्फ दे रही हूँ. हाँ हाँ. मैंने ओह माय गॉड, बताया ना, अमेजिंग विकास सर. मेरा एनर्जी मेरा कर्म बनाता है, मेरा कर्म बनाता है, मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है. So I am doing it आई for थिंक myself. अब कोई नहीं बोलने वाला कि मैं ही सिर्फ क्यों देखूं. Right. दिव्या Right. मैम इज सेइंग इंटरेस्टिंग सेशन. थैंक यू सो मच विकास. Thanks Divya ma'am for joining in. It was nice to have you. Thanks. Thank you everyone for joining. Hari Priya ma'am is asking, people take advantage of our giving nature, what to do then? So people take advantage of your giving nature. See, what I'm saying is not that you will allow yourself to be taken undue advantage of. You will draw the boundary, but you will not allow yourself to get depleted out of your energy. I can draw the boundary, but I may not create hate for you. I will not create hate for you. I will send blessings. I will send love, even though I may be physically apart. I may not live with you. I may not have physical relationship with you. Means living together in your company, something like that. But I may still radiate love, blessings, good wishes for you. This way, see, why you are saying like this, you think you are doing it for others. That's why you have bitterness. But when you think that whatever I think about you is creating my karma, ultimately I am doing it for myself. What in turn they will radiate, what they will think, what they are doing it for themselves. My God. Haripram is asking कि what to do with cheating husband. I would say कि
Priya ma'am, just contact Vikas sir. Yes. You can have a one-on-one call with him and go in depth with this topic. Because I am covering this relationship concept. I have taken 18 sessions. I will take the whole month. So it is very vast topic that we cannot summarize in a live session of half or 1 hour. Yes. Yes, ma'am. Just contact Vikas sir and just go in the depth, whatever you are having facing. He can help you in with the depth. Sure. I would love to do that. Perfect. So thank you so much everyone for joining and thank you so much Vikas sir for this new perspective. मतलब मैं बता रही हूँ मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हम रिलेशन में देख सकते हैं. So thank you so much for accepting our life and coming and giving so amazing perspective of relationship to us. Thank you so much for inviting me, Drishti. It was my privilege, and I feel honored, and hope I might have added value to our audience. And still, if you have any doubt, you can ping me. My intention through this live was to give you a fresh, new perspective of looking at the relationship. Not only the perspective, the knowledge, but how this perspective can help you in creating a healthy, sound, loving relationship with yourself and with others. Perfect. Thank you. I think सब लोगों को बहुत नया पर्सपेक्टिव मिला होगा. And if you have any doubt related to relationship और कुछ भी, just contact Vikas sir. वो आपको definitely is going to help you. Sure. Thank Perfect. you. Bye. Okay, Thank thank you. you. Bye, everyone. Bye everyone.